नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल शिव शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि पहले वीडियो में ही हम बता चुके थे रमा एकादशी के बारे में और देव उठनी एकादशी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि एकादशी पर हम लोगों को क्या खाना चाहिए और क्या चीज़ों से बचना चाहिए। तो एकादशी एक ऐसा व्रत है जो हर पाप को, हर दुविधा को दूर करता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि को लेकर के आता है। तो आप ऐसी 9 चीज़ों का पालन कर सकते हैं एकादशी पर और अपने व्रत को अच्छी तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं पहला कि पहले हमें क्या करना चाहिए। तो पहला है दोस्तों कि अमावस्या पूर्णिमा को और अमावस्या को पूर्णिमा को तो दोस्तों जैसा कि पहले ही बता चुके थे कि पूर्णिमा को, अमावस्या को और ख़ासकर एकादशी को बाल धोना और बाल कटवाना दोनों ही मना होता है। तो अगर आप व्रत रह रहे हैं तो भी, और अगर आप व्रत नहीं भी रह रहे हैं तो चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, आप इन चीज़ों से बचें। बाल को नहीं धोना चाहिए, बाल को नहीं कटवाना चाहिए और ख़ासकर औरतों के लिए ये चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि एकादशी के दिन माता तुलसी को जल नहीं देनी चाहिए, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि एकादशी के दिन महालक्ष्मी माता एकादशी का व्रत करती हैं और इसलिए हमें उस दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। तीसरी बात कर लेते हैं कि फलों में हमें एकादशी को क्या नहीं खाना चाहिए। तो फलों में हमें एकादशी को गाजर, सलजम, इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए और ख़ासकर हमें केला, सेब, आम, अमरूद, ये सारी चीज़ों को सेवन करना चाहिए। और चौथी बात है कि चाय और कॉफ़ी से भी जो है एकादशी को आप ना ही पिए तो अच्छा है। साथ ही आप दूध का यूज़ कर सकते हैं, आप फलों का भी यूज़ कर सकते हैं एकादशी पर। चौथा और पांचवा पे बात कर लेते हैं। तो पांचवा ये है कि एकादशी के दिन जो है कि सूर्यास्त से पहले ही, सूर्योदय नहीं, मैंने कहा सूर्यास्त, अगर आप शाम के समय का बात हो रहा है कब आपको व्रत अपना पूरा होगा आपका, तो सूर्यास्त से पहले ही आप फल का सेवन कर लीजिए। और फल वही होने चाहिए जिस पे तुलसी माता का भोग लगा हो, उसी फल को आप ग्रहण करिए। और तो वो फल को जो है विष्णु भगवान को पहले चढ़ाने के बाद ही आप उस फल को ग्रहण करिए सूर्यास्त से पहले। ये 5 बातें हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एकादशी पर। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो छठवें पर बात कर लेते हैं हम लोग। तो छठवां एकादशी जो है कि छठवीं बात ये है कि अगर हम एकादशी का व्रत रहते हैं तो हमें ज़मीन पर ही सोना चाहिए। ऐसे कुछ नियम हैं जिसका पालन करने से हम इन व्रतों और त्योहारों को अपने जीवन में अच्छी तरीके से उनका लाभ उठा सकते हैं। तो अगर हमें ये व्रत रहना है तो बहुत सारे नियम हैं जिनका पालन हमें करना होगा। तो अगर आप व्रत रह रहे हैं तो ज़मीन पर ही सोएं। ये छठवां हो गया। और सातवें पर अभी हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग छठवें पर बात ये कर लेते हैं कि हमें एकादशी के व्रत के बाद सुबह पारण कैसे करना चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो पारण हमें तब किस चीज़ को खाकर करना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि एकादशी के दिन चावल खाना निषेध होता है, मना होता है। तो आप दूसरे दिन चावल खाकर ही अपना एकादशी का व्रत पूरा करिए, पारण उससे कर सकते हैं आप चावल से। और इसके बाद बहुत सारी महिलाओं को ये भी प्रॉब्लम है कि पीरियड्स आ गए तो हम क्या करें, व्रत कैसे रहें। तो अगर आप उस समय अगर आपको पीरियड्स हैं तो आप व्रत नहीं उठा सकते हैं, ये तो हर किसी को पता ही होगा। और अगर नहीं पता है तो ये जान लीजिए कि अगर आपको पीरियड्स है तो आप एकादशी का व्रत या कोई भी व्रत नहीं उठा सकते हैं। पहले से अगर आप वो व्रत रह रहे हैं तो पीरियड्स के समय आप जो है वो व्रत की पूजा नहीं कर सकते हैं, माफ़ करिए, पूजा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ व्रत रह सकते हैं। और पूजा अगर आपके पति कर दे तो अच्छी बात है, और आप पूजा नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ व्रत रह सकते हैं। और जो
उसके बाद हम लोग बात कर लिए, अगर हम तुलसी जी को जल देते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए जिससे हमें अच्छा सा फल प्राप्त हो, अच्छा फल हमारी ज़िंदगी में आए। तो जब हम तुलसी माता को जल देते हैं तो हमें बोलना चाहिए ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः। ये मंत्र का जाप हमें 11 या 21 बार करना चाहिए तुलसी माता को जल देते समय। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने आप सभी से बताई है, जो हमें पता था, जानकारी थी उसके बारे में। तो बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अगर हम एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो कब से शुरू कर सकते हैं, क्या इसी से जो रमा एकादशी आने वाली है इससे उठा सकते हैं? हाँ, उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा एकादशी जो आप उठाना चाहते हैं तो अभी उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, आप वो सबसे शुभ होता है और आप उसी से अपना एकादशी का व्रत उठा सकते हैं और इसे उत्पन्ना एकादशी भी कहते हैं। ये जो है एकादशी सबसे शुभ मानी जाती है। अगर आप एकादशी का व्रत उठाना चाहते हैं तो इसी समय से आप अपना उत्पन्ना एकादशी से अपने व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरे जानकारी से आप लोगों को बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी जो मेरे बात है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और हमारे चैनल पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है, तो आप इसको और विज़िट करेंगे तो आपको इसके बारे में और जानकारी प्राप्त होगी। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।